अगर पिछले 2 दशक या ढाई दशक की अगर हम लोग इतिहास देखें तो जो सरकारें यहाँ रही उनका फोकस रहा एग्रीकल्चर पे, फोकस रहा विमेन एम्पावरमेंट पे, फोकस रहा। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, उनका फोकस शुरुआती दिनों से ही अगर हम लोग देखेंगे तो एमएसएमई सेक्टर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसको कैसे फोकस किया जाए, इस पे कैसे फोकस किया जाए, इसको कैसे बढ़ावा मिले, इस पे सरकार का फोकस रहा। क्या वजह रही जो अचानक से एक हमारे देखने में, नजरिया में बदलाव किया गया और हमारे इंडस्ट्री को फोकस किया गया? आप उन बारीकियों को समझते हैं, सरकार का फोकस जो शिफ्ट हुआ उसके पीछे की वजह क्या रही? पूर्व में हमारी जो सरकार रही 20 साल तक, उन्होंने इरिगेशन के ऊपर बड़ा फोकस करा और 5 से 6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई पुराने जो समय में हम देखें 70 सालों के अंदर, चाहे राजा महाराजाओं के काल से लेकर के भी, तो 5 से 7 लाख 6 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई मध्य प्रदेश के अंदर थी। परंतु 20 सालों में करीब करीब वह सिंचाई का क्षेत्र 45 लाख से हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश की जीडीपी में करीब करीब 40% का आंकड़ा जो योगदान था वो कृषि क्षेत्र का रहा और उद्योग का योगदान इसमें 19 से 20% रहा। तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही कार्यभार संभाला तो उन्होंने आर्थिक विकास की संपूर्ण परिकल्पना को विचार में लेकर के 2025 को उद्योग व रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जोर भी देते रहे, जिनका बड़ा स्पष्ट विचार है, दर्शन भी है कि भारत की ग्रोथ में एमएसएमई सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत का रहा है। और अगर हमारे वर्षों के इतिहास को हम देखें तो उस इतिहास काल में भी एमएसएमई ने ही भारत को, जो हम बोलते थे कि हम लोग सोने की चिड़िया थे, तो वह जो काल था वह हमारे उत्पादन का छोटे लघु या कुटीर उद्योगों के कारण से हम लोग उस जगह पर थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा उद्योग को एक नई दिशा देने का प्रयास करा और विभिन्न सेमिनारों का आयोजन करा। मध्य प्रदेश आज दुनिया के देश के फोकस के अंदर आया है, तो इसका कारण वही है कि सरकार ने एक अपनी संपूर्ण दिशा, अपनी संपूर्ण सोच को नए तरीके से लेकर के देश व दुनिया के सामने रखा।